Juhar everyone, welcome to my channel कासू सांता व्लॉग इंडिपेंडेंस डे व्लॉग पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि कैसे मैंने आज अपनी फैमिली को लंच एंड डिनर के लिए इनवाइट किया हुआ है ताकि हम इंडिपेंडेंस डे एक साथ बना सके। और अभी इवनिंग के कुछ 4 बज रहे थे और यहाँ मेरी मम्मा काम में लग गई हैं, मतलब यमी यमी लेटो बना रही है। मेरी मम्मा के हाथ में मैजिक है, मेरी मम्मा बहुत टेस्टी लेटो बनाती हैं। और उसके साथ ही मम्मा के साथ मैं थोड़ी सी गॉसिप भी कर रही थी। और जिनको ये पता है कि लेटो क्या होता है उसको तो देख के ही ये मुंह में पानी आ गया होगा। और मम्मा के साथ बात करते करते मेरा लेटो भी रेडी हो गया। और यहाँ अनी और ये मेरा बड़ा बेटा रेस्ट कर रहे हैं, वो लोग बाद में छत आएंगे, इसलिए पहले हम जा रहे हैं ऊपर। और ये देखिए मैंने अपनी सिस्टर को मतलब बोझा पकड़ा दिया कि चलो तुम चेयर लेके चलो। और वो देखिए बस ऐसे बिल्कुल पहलवान की तरह सिर पे उठाया और निकल गई हैं। और पीछे पीछे मम्मा भी जा रही हैं मेरी, और साथ में मैं भी निकल रही हूँ। अन्नी और बड़े बेटे को मैंने नीचे ही छोड़ दिया क्योंकि वो लोग थोड़े से और धूप कम होने के बाद ऊपर आएंगे। और जैसे मैंने बताया कि अभी अराउंड 5:30 हो रहा था, तो वो लोग कह रहे थे कि हम 6 o'clock ऊपर आएंगे। और ये देखिए यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी है पतंग उड़ाने की। ये बच्चे अपना झंडा पकड़ के खड़े हैं, भैया अपना ये मांझा और ये लेके पतंग वगैरह लेके बस अभी रेडी हो चुके हैं। बट हम जब गए ऊपर तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, तो बस हमें वो भी था कि हवा नहीं चलेगी तो पतंग भी अच्छे से नहीं उड़ पाएगी। और यहाँ देखिए मैं ये कन्नी देने का काम कर रही थी, और यहाँ जैसन देखिए इधर तो उछल रहा है। वो अपने पापा को चीयर अप कर रहा था कि पापा कमॉन कमॉन जल्दी उड़ाओ, एक उड़ाओ तो उड़ाओ, ऐसे कर करके कर रहे थे। और मेरा कुन्नू भी यहाँ मतलब काइट उड़ाने के लिए बहुत हो रहा था, बट हम में से किसी को भी ये पतंग उड़ाना नहीं आता है, सिर्फ मेरे भैया को आता है और मेरे छोटे भाई को आता है। बट छोटा भाई तो आया नहीं तो वो दोनों ही मिल के उड़ाते हैं बहुत अच्छा। और हम बस थोड़ा सा सपोर्ट कि हाँ हमें भी थोड़ा उड़ाने दो, इस तरह से करते हैं। और यहाँ देखिए मैं और मेरी सिस्टर थोड़ी सी सेल्फी भी ले रहे थे और थोड़े से मतलब रील्स वगैरह भी बना रहे थे। बट वही होता है, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ कि रील अच्छा नहीं है, मैं तब तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपलोड नहीं करती हूँ। तो मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर मुझे बाद में इससे मिक्स एंड मैच कुछ सॉन्ग मिल गया तो मैं थोड़ा लेट ही सही लेकिन डाल दूंगी। और पसंद नहीं आया तो बस ये आप इसी व्लॉग में ही देख लो। इस तरह से हम लोग कर रहे थे। और यहाँ देखिए मतलब हवा नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा पतंग उड़ाने में दिक्कत भी हो रही थी। बट यस भैया फिर भी लगे हुए थे, भैया को क्योंकि पतंग उड़ानी आती है तो ये धीरे धीरे अब बस ऊपर आसमान को छूते हुए जा रहा है। और यहाँ देखिए मेरी ये सिस्टर मतलब कि उसको तो कन्नी देना भी नहीं आ रहा, मतलब उल्टी पतंग पकड़ी हुई है, जहाँ से पकड़ना चाहिए उसको हम बार बार समझा रहे हैं तुमने उल्टा पकड़ा है, सीधा करो सीधा करो। बट उसे आ ही नहीं रहा था कि कैसे, इवन वो पकड़ना भी नहीं जान पा रही थी कि कैसे पकड़ना है। और यहाँ मेरी मम्मा लगी हुई थी, मेरी मम्मा को तो खुद भी मतलब जैसे कोई महान हो, उनको बिल्कुल एक्सपर्ट हो, उनको भी नहीं आता। बट यस वो 15 अगस्त के दिन थोड़ा सा मांझा और पतंग को हाथ लगा ही लेती हैं कि हाँ मैं भी थोड़ा सा उड़ा लेती हूँ। और आप देखो थोड़ा बहुत अगर आपको नज़र आ रहा हो तो पतंग काफ़ी सारी उड़ रही थी, बट मेरे वीडियो में ऐसा दिख नहीं रहा था। और यहाँ मेरी ये सिस्टर बस ऊपर से ही नज़ारा देख रही हैं कि कहाँ से और भी कन्नी देना हो, क्योंकि हम कन्नी देने का काम उसी को ही दे रहे थे कि लो पतंग पकड़ो और चलो हमें देना शुरू करो। तो बट प्रॉब्लम ये है कि उसे पतंग पकड़ना भी नहीं आ रहा है ठीक से, तो हमने कहा कि तुम ऊपर ही खड़ी रहो। और ये देखिए जैसे ही मैं मतलब कि शुरू हो जाती हूँ कि हाँ मैं व्लॉग कर रही हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो बस वो भी शुरू हो गई। और यहाँ देखिए भैया की पतंग अच्छे से मतलब आसमान को छू चुकी है। सो मैंने भी थोड़ा मौके पे चौका उठा लिया और बस मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा उड़ा लेती हूँ, क्योंकि अनी को तो आता नहीं है। सो जो पतंग उड़ाने का क्रेज़ होता है वो मेरे भैया और मेरे छोटे भाई में ही होता है। और जब हम छोटे थे तब तो मतलब इतना क्रेज़ होता था मतलब ये उड़ाने का, पतंग उड़ाने का। आजकल थोड़ा सा, आजकल क्या काफ़ी टाइम से मतलब आजकल लोग भी कम ही पतंग उड़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसे जैसे टीवी में दिखाते हैं कि बर्ड्स को हार्म होते हैं, वो हर्ट होते हैं, वो मांझा वगैरह से उनके गले पे लग सकती है, तो इसलिए आजकल लोग पतंग भी कम उड़ाते हैं। बट हम थोड़ा सा बस बचपन से हम लोग पतंग उड़ाते हुए आए हैं। और बचपन में ऐसा होता था कि बस खाना खाया
गया और सीधा धूप हो चाहे कुछ हो पतंग लेके पहुंच जाते थे। और जैसे ही किसी की पतंग कटती थी तो ज़ोर से हम लोग लाउड चिल्लाते थे, आई बो काटे, ऐसे करके हम चिल्लाते थे, जो कि बड़ा मज़ा आता था। और ये देखिए स्ट्रगल चल रहा है मेरे पति देव का, वो मतलब लगे हुए हैं कि मैं उड़ाऊँ, क्योंकि मेरा कुन्नू चाहता था कि पापा आप मेरी हेल्प करो पतंग उड़ाने में, बट अन्नी को तो खुद ही नहीं आता है तो वो कैसे उड़ाएंगे। और यहाँ देखिए मेरा बड़ा बेटा भी आ गया, उसको ठीक नहीं लग रहा था तो इसलिए वो बस चेयर में ही बैठ के इंजॉय कर रहा था उस पल को। हर किसी का मतलब पतंग उड़ाने का स्ट्रगल चल रहा था, क्योंकि उड़ाने वाला एक था और उस मांझा को पकड़ने के लिए हम सारे खड़े थे कि बस भैया कब पतंग उड़ाए और हम भी लग जाए। और उस टाइम में हम सीरियसली बता रहे हैं, रमेश को इतना मिस कर रहे थे कि बस कि अगर वो होता तो दो दो लोग उड़ाते और सबको एक एक बार टर्न मिलता कि हाँ अब मेरी बारी है, ये है। अब मेरी मम्मा वहाँ पे झंडा पकड़ के आराम से बैठी हुई है, मेरा कुन्नू यहाँ पे पतंग उड़ाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अन्नी वहाँ से उनको एक्चुअली हेल्प कर रहे थे कि हाँ मैं यहाँ से कन्नी देता हूँ, तुम अपना फ्लाई करना, बट वही आता नहीं तो बस थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। फिर भी मेरा बेटा लगा हुआ था कि नहीं मुझे पतंग उड़ाना है, आज 15 अगस्त है तो वो तो बनता ही है उड़ाना। और यहाँ देखिए तीनों के तीनों बैठे हुए हैं बस अपना ये झंडा पकड़ के। और मेरी मम्मा तो सो क्यूट, मतलब जैसे ही कैमरा देखती हैं कि चलो चलो मैं अपनी साड़ी ठीक कर लेती हूँ। और मेरी सिस्टर भी यहाँ पे बस जैसे ही देखा कि हाँ मैं उनकी तरफ फ़ोन घुमा देती हूँ तो बस अपना झंडा शुरू कर देते हैं। और यहाँ फिर भैया भी लगे हुए थे कि चलो निक्कू तुम भी करो थोड़ा सा, बट हो नहीं पा रहा था। और ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का वेदर दिखा रही थी, वेदर अच्छा ही था बट हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। और ऊपर से ह्यूमिडिटी उसकी तो कुछ अलग ही लेवल की गर्मी साथ में चल रही थी। देन पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चे थक गए तो बाद में कि हमें नीचे पार्क जाना है तो अनी तीनों बच्चों को लेके पार्क चले गए। यहाँ से ही बच्चा मुझे बाय मम्मा बाय जी करके आवाज़ दे रहे थे। और वैसे भी पतंग उड़ भी नहीं रही थी, मतलब एक ही के हाथ में पतंग थी तो वो कितनों के हाथ में जा रही थी बस। तो इसलिए बाद में बच्चों ने कहा कि अब हम नीचे खेलने जाएंगे। और उसके बाद हम भी मतलब हो गए कि चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, पतंग उड़ा लिया, मतलब 15 अगस्त हमने बना लिया। तो मैं ये सारे जितने भी काइट्स थे वो सारे मैं इकट्ठा कर रही थी। और ये काइट्स जो है अब मेरे ये नेक्स्ट ईयर काम आएंगे, नेक्स्ट ईयर थोड़े से 2-3 खरीदेंगे और वापस मैं इसे रख दूंगी। लास्ट ईयर के भी मैंने काफ़ी सारे पतंग रखे थे जो कि आज इस बार यूज़ तो हो गए, बट और भी अभी ये बच गए तो ये भी मैं अब रख दूंगी नेक्स्ट ईयर के लिए। हमने पतंग उठाई, चेयर उठाई, बॉटल्स उठाए, स्नैक्स वगैरह भी हम लेके आए थे तो वो सब तो खाली ख़त्म हो गया, पेट पूजा पूरी अच्छे से हो गई। तो उसके बाद अब यही था कि चलो अब अपना सामान सारा चलो नीचे उतारते हैं। तो आज का जो 15 अगस्त था मेन ये पतंग उड़ाना ही था, जो कि हमारा ये पूरा करके हमने अपना रिचुअल पूरा कर लिया। क्योंकि हम 15 अगस्त में कुछ भी हो जाए, चाहे मैं इनको बुलाऊं नहीं बुलाऊं, पतंग उड़ाना तो मतलब ज़रूरी ही होता है। मेरे भाइयों का तो ये फेवरेट है पतंग उड़ाना बस, क्योंकि बचपन में भी ऐसे ही होता था, सारे पहले से ही मतलब पतंग उड़ाने का क्रेज़ रहता था। आजकल तो जो भी इस बार हमने पतंग जितनी बार भी अब हम पतंग खरीदते हैं वो सारी बच्चों की पसंद की ही आजकल खरीदते हैं हम लोग। और पहले जब हम छोटे थे तो भैया अपनी पसंद की पतंग लेता था, मेरा छोटा भाई अपनी पसंद की पतंग लेता था कि ये पतंग मेरी, इतनी पतंग मेरी, ऐसे लड़ते थे। और मैं बस जाके खड़ी होके देखती थी अच्छा पतंग उड़ाने, मैं और मम्मा बस देखने के लिए जाते थे। और जिसकी भी पतंग कटी सो चिल्लाना शुरू, आई बो काटे, ऐसे करके हम करते थे। आपके वहाँ अगर पतंग उड़ाते हैं ऐसा कुछ एक पेट वर्ड्स होता है ये, जैसे पतंग काटने पर ऐसे बोला जाता है, तो आप मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए यमी यमी लेटो बन के रेडी तो हो ही चुका था, छत जाने से पहले ही मम्मा रेडी कर चुकी थी। बस घर पहुँचे और इसे थोड़ा सा गर्म कर दिया और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। किस किस को लेटो खाना बहुत ज़्यादा पसंद है वो जल्दी से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 15 अगस्त में आपके घर में क्या क्या स्पेशल बना वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए मेरे भैया का भी फेवरेट है, तो भैया को मैं बोल रही थी जल्दी से खा के बताओ कैसा बना है, और मेरे भैया ने जल्दी से थम्स अप भी शो कर दिया कि बहुत यमी बना है। ऑफकोर्स यमी लगेगा ही, मम्मा के हाथ में मैजिक होता है। और ये देखिए यहाँ
ये खेल के भी आ गए और साथ में ये क्या शेक वगैरह, चॉकलेट शेक वगैरह लेके आ गए। और बच्चों से पूछा कि इंजॉय किया कि नहीं, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया बच्चों ने, मतलब पतंग उड़ाने से भी ज़्यादा इंजॉय किया। ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि बच्चों को पतंग उड़ानी आती नहीं थी, तो इसलिए बच्चे बस खेल के और ये शेक वगैरह पीने में ही ज़्यादा इंजॉय किया इन्होंने। और ये देखिए लेटो की सबकी प्लेट लगी। मेरे बच्चे पीहू जैसे उन्होंने भी कहा कि जी लेटो बनाया है आपने, और मैं कह रही नहीं मैंने नहीं, ये तुम्हारी दादी ने बनाया, और बस जल्दी जल्दी दो जी, बहुत यमी, बहुत अच्छी अरोमा आ रही है। तो बस सबको सर्व किया और बच्चों ने भी पूरा टच वुड अच्छा खाया। और मुझे यही अच्छा लगता है कि हाँ, जब बच्चे फिनिश कर देते हैं कुछ भी खाने का तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके बच्चे भी ऐसे ही कुछ भी आप दो उन्हें घर का बनाओ और वो फिनिश कर देते हैं, सो यू आर अ ब्लेस्ड मॉम। बिकॉज मुझे पता है जिनके बच्चे नहीं खाते हैं, खाना ऐसे ही छोड़ देते प्लेट में, उन मदर्स के लिए मतलब ये कितना मुश्किल होता है कि बच्चे क्यों नहीं खाते। हर चीज़ हम लोग खिला रहे उन्हें पर बच्चे नहीं खाते हैं। बट क्या कर सकते हैं, बच्चे बड़े होते होते ही अपने आप शायद खाना सीख जाएंगे। बट यहाँ पे टच वुड मेरे बच्चे, भैया के बच्चे खाते हैं सब कुछ। और यहाँ देखिए मेरी मम्मा भी मुझे मतलब थम्स अप ना से ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाला इमोजी शो कर रही हैं कि हाँ बहुत टेस्टी, जबकि मम्मा ने ही बनाया है। और खाते खाते फिर हमारी वही गॉसिप, बस इसी बीच में ही थोड़ा सा हम बार बार मतलब अपने छोटे भाई का, दिव्यांश का डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ वो भी होता तो मज़ा आता। बट क्या कर सकते हैं, हो सकता है राखी में मैं सबके साथ मिल लूँ इस बार जब राखी में जाऊँगी। और यहाँ देखिए बच्चे मतलब मम्मा से भी मांग रहे थे कि दादी और थोड़ा दे दो, और जबकि कम ही बनाया था क्योंकि हमें नहीं था कि बच्चे भी मतलब ये दोबारा मोर ऐसे मांगेंगे करके। बट मांगा बच्चों ने तो ठीक है, बच्चे अगर खा रहे तो अच्छी बात है। सो ऐसे ही करके हम खा भी रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे, और खूब सारी गॉसिप भी साथ के साथ चल रही थी। देन लेटो वगैरह खाने के बाद अराउंड 8-8:30 हमने डिनर स्टार्ट कर दिया था क्योंकि भैया औरों को घर भी रिटर्न जाना था। तो यहाँ भैया जैसन को खाना खिला रहे थे, और जैसन का ऐसा मूड नहीं था खाने का क्योंकि उसने लेटो भी खाया था, चिप्स वगैरह भी खाया था इवनिंग में, तो यार टमी फुल था। बट नहीं, भैया तो भैया है, नहीं खिलाना ही है ज़बरदस्ती करके, मतलब भैया खुद भी खाएंगे और बच्चों को भी ठूस ठूस के खिलाएंगे। भैया मेरे ऐसे ही हैं। कई बार मम्मा भी बताती हैं कि मतलब पीहू जैसन का टमी फुल रहता है, फिर भी भैया खुद खिलाते टाइम भी नहीं, इनको भी खिलाओ, पेट भरना चाहिए। और यहाँ जैसन थोड़ा सा गुस्सा भी हो रहा था कि पापा ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। फिर जैसन को मैं बोल रही थी अगर आप ऐसी फेस बनाओगे तो मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और बताऊँगी कि आप क्यों सैड हो, जबकि मैं कर भी रही हूँ। अभी वो दिव्यांश जैसन अगर ये सब देखेंगे तो बोलेंगे भी कि जी ने देखो ये ब्लॉग हमारा उसमें डाल ही दिया। देन उसके बाद हमारे डिनर का टाइम हुआ। यहाँ मम्मी और सिस्टर को मैं पहले ही खाना खिला रही थी, मुझे ऐसे कोई भूख नहीं लग रही थी क्योंकि वही इवनिंग टाइम, मतलब इवनिंग भी क्या बोलूँगी कि मतलब 7:30 7 o'clock शायद इतने बजे ही हम लोगों ने लेटो भी खाया था। फिर छत में हमने चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पिया था, खाया था। तो टमी इतना फुल था कि डिनर के लिए मेरे टमी में जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने मम्मा और सिस्टर को ही बोल दिया कि आप दोनों ही डिनर करो, मैं बाद में करूँगी, आप दोनों तो वैसे ही जाने वाले हो, तो मैं तो घर पे ही रहूँगी, तो आप दोनों खाओ। सो यहाँ पे वही बस खा भी रहे थे और साथ में गॉसिप भी चल रही थी। मतलब कि हर जगह ऐसा ही होता है ना, जहाँ पे एक साथ इतने टाइम बाद मिलो तो वो गॉसिप ख़त्म ही नहीं होती है, कुछ ना कुछ गॉसिप चलता ही रहता है, कभी ये टॉपिक कभी वो टॉपिक। तो हमारा भी यही था कि बस इधर उधर की बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद वही फिर जाने का भी टाइम होता है, तब थोड़ा बुरा लगता है कि अरे अब जाने का भी टाइम हो गया है। तो बस अब खा पी लिया है और उसके बाद ये देखिए सब ने अपना बैग सामान पकड़ लिया है, जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। भैया मेरे पहले ही नीचे उतर चुके हैं। भैया तो ऐसे हैं जैसे ही वो बोल देते हैं कि चलो चलो अब निकलना है, तो बस भैया ने शूज़ पहने और सीधा निकल जाते हैं। और यहाँ मम्मा बस से ये याद कर रही हैं कि ये तो नहीं भूले, वो तो नहीं भूले, कुछ भूले तो नहीं। और मम्मा को मैं यही बोल रही थी कोई नहीं, भूल भी गए तो मैं आके दे जाऊँगी, नहीं तो दोबारा फिर आओगे तो तब ले लेना। सो ऐसे ही चलता है, बस निकलने का टाइम होता है तब मम्मा को भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैं कुछ टाइम और रहती। बट होता है कि अब बच्चों के साथ थोड़ा रहना होता है, तो मम्मा को ऐसे टाइम नहीं हो पाता कि आके टाइम मेरे साथ स्पेंड करे। तो ऐसे ही बस बीच बीच में बुला लेती हूँ, छोटी सी गैदरिंग हो जाती है हमारी। सो इसी में ही हम लोग खुश हो जाते हैं। और जब तक मैं दिल्ली में हूँ
तो मम्मा को लगता है कि हाँ तू भी आ, हम भी आते रहेंगे बस, और हम ही हैं घर के लोग, तो इसलिए हमारा आना जाना भी जल्दी जल्दी लगा ही रहता है। अब जो नेक्स्ट होगा, अब मैं अपने मायके जाऊंगी क्योंकि अब राखी आने वाला है, तो राखी में तो मैं ही उधर जाती हूँ, यहाँ नहीं आते हैं कोई भी। ज़्यादातर ऐसी होता है कि मैं ही जाती हूँ, बस मेरे यहाँ हार्डली एक आध दो बार आए होंगे। बाकी राखी सेलिब्रेशन जो होगा वो मैं अपने घर मतलब अपने मायके में ही करती हूँ। कुन्नू जब मेरा छोटा था तो जब भी भैया सब रिटर्न घर जाते थे तो मेरा कुन्नू बहुत रोता था कि मुझे बोर लग रहा है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे जाना है घर। तो उसे बहुत समझाती थी मैं कि अभी वो उनका घर है तो वो जाएंगे ही, हम नेक्स्ट टाइम कभी चले जाएंगे। तो वो इस तरह जाके काफ़ी सारी बातें बना बना के बोल के तब जाके वो मानता था, और देन उसके बाद वो थोड़ा सा जाके मूड उसका ठीक होता था। और अब तो बड़ा हो गया तो आजकल वो समझदार भी हो गया है, तो इसलिए ठीक है। सो आज का मेरा इंडिपेंडेंस डे व्लॉग यही था। कैसा लगा आपको, पसंद आए सो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।